तो ये देख सकते हैं जानकी चट्टी आ चुके हैं और यहाँ से ही पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट है। तो चलिए चलते हैं, पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं माँ यमुना का नाम लेकर के। ये माँ यमुनोत्री धाम के लिए इधर जाते हैं, खड़साली गांव के लिए इधर से जाते हैं। बाकी चलिए चलते हैं, उधर पहाड़ पे काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ना है। उधर जिधर बर्फ़ देख रहे हैं आप उधर जाना है। 6 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ऐसे आपको बस चलते जाना है, कहीं कुछ पूछना नहीं है भीड़ के पीछे पीछे। अगर आपको घुटने में दिक्कत है, पैदल चलने में दिक्कत है तो पालकी से जा सकते हैं। आना जाना गवर्नमेंट रेट है 8500 8500। अगर आप घोड़े जाना चाहते हैं तो एक तरफ का 2500 लेते हैं, बाकी दोनों तरफ का 3500 शायद लेते हैं। इधर से भी शॉर्ट रूट है, इधर से भी आप जा सकते हैं। तो मुख्य स्थलों की कितनी दूरी है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे वर्णित हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। किसी प्रकार के पदार्थों का सेवन ना करें, ये देख सकते हैं। यमुनोत्री का ट्रैक जो है 5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने पूरा कर लिया अब तक। ट्रैकिंग शुरू किया है सुबह 6:30 पे। आशा है जल्दी पहुंच जाएंगे। जगह जगह रास्ते में आपको ATM भी मिल जाएगा। रास्ते में आपको दवाइयों की दुकानें भी मिल जाएंगी। का फॉलो करें, रुक रुक के यात्रा करें और रुक रुक के यात्रा यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आप डोली या पालकी प्रीपेड काउंटर ढूंढ रहे हैं तो पैदल मार्ग में ही आपको आगे चल के 1 किलोमीटर पे मिल जाएगा। बाकी नीचे भी आपको पालकी वाले अप्रोच करेंगे ही। GMVN जो जानकी चट्टी में है वो आपको ऊपर चढ़ाई पे 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगा। ये है टूरिस्ट रेस्ट हाउस जानकी चट्टी। अगर आप GMVN का ऑफिस ढूंढ रहे हैं या गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं तो आपको पैदल मार्ग पे 1.5 से 2 किलोमीटर के ऊपर चढ़ेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा। बाकी ऊपर यहाँ से जाना होता है। एक सलाह और है कि यमुनोत्री धाम में कहीं भी इस तरह के जहाँ पे घोड़े खच्चर चलते हैं आपको जूते पहन के जरूर आने चाहिए, नहीं तो चप्पल की क्या दशा है देख लीजिए। पुलिस चौकी जानकी चट्टी भी रास्ते में पड़ जाएगा आपको। माँ यमुनोत्री के आप स्पीड देख सकते हैं, स्वच्छ सुंदर जल। तो अभी हम लोग 2 किलोमीटर ट्रैक करके आ चुके हैं, 4 किलोमीटर और ट्रैकिंग करना बाकी है। ये है माँ यमुनोत्री के स्वागत गेट का प्रथम दृश्य जो आप अभी देख पा रहे हैं। जब आपको ये यमुनोत्री प्रवेश द्वार दिखे तो समझ लीजिए अभी आपने 1.5 किलोमीटर की ट्रैक पूरी कर ली है। 4.5 किलोमीटर यहाँ से अभी भी यमुनोत्री मंदिर बाकी है। ये देखिए माँ यमुनोत्री के बिहवल जल आपको सुंदरता से, मनोरमता से बिहवल कर देंगे। ये दृश्य माँ यमुनोत्री के बीच में आपको वॉशरूम टॉयलेट भी मिल जाएगा। वो दूर सबसे लास्ट वाला जो देख रहे हैं बिल्डिंग, उसी के पीछे जानकी चट्टी है। उधर से हम लोग ये डिस्टेंस सारा कवर करते हुए अभी यहाँ तक आ चुके हैं। लगभग 2 किलोमीटर ही अभी डिस्टेंस कवर कर पाए। अभी भी 4 किलोमीटर ऊपर बाकी है। 2 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद जगह जगह आपको खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। अभी तक आप कितना ट्रैकिंग कर चुके हैं और कितना टाइम लग गया आपको? 2 किलोमीटर ट्रैकिंग करने में 40 मिनट लगे हैं। अच्छा। और अब ये उम्मीद है कि 2 घंटे में जो है सफर पूरा होगा। 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। ठीक। यमुनोत्री पैदल मार्ग में ही आपको श्री राम मंदिर और भी अन्य मंदिर मिल जाएंगे, अतः इनका भी दर्शन आप करते चलिए। बीच रास्ते में पीने के पानी की भी व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की गई है। माँ यमुनोत्री ट्रैक को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। एक तो ट्रैक से उतरने का और एक कहीं सीढ़ियाँ हैं और कुछ जगह समतल है और जगह जगह आपको बैठने के भी स्थान मिल जाते हैं। ये घोड़े और पालकी वालों का ट्रैफिक जगह जगह, पैदल जाने वालों को इसी से समस्या होती है। पैदल चलने वाले वेट कर रहे हैं और घोड़े पालकी वाले ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। ये लोग नीचे से आ रहे हैं। ये भी लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। यहाँ से ऊपर आते 1 घंटा लग जाएगा। 2 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस पे हैं। लगभग दूरी 1 किलोमीटर की और रह गई है। पहाड़ों पे आप बर्फ देख रहे हैं, इसी के पीछे बंदर पूंछ है और वहीं से हनुमान गंगा आती है और हनुमान चट्टी में जाकर के माँ यमुना में मिल करके संगम बनाती हैं। लोग यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं यमुनोत्री मंदिर। तो ये रहा यमुनोत्री मंदिर। हम लोग पहुंच चुके हैं।
माँ यमुना को भी आप देख पा रहे होंगे। घोड़ों का यहाँ पे विश्राम होता है, घोड़े वगैरह आते हैं तो यहाँ पे आपको उतार देते हैं। पालकी 500 मीटर पहले ही आपको उतार देती है। तो सुबह हम लोग 6:30 बजे पैदल चढ़ना स्टार्ट हुए थे। इस समय 9 बजे हैं, तो 2.5 घंटे में हम लोग पैदल चढ़ाए हैं। ये यमुनोत्री मंदिर है और ये रहा, घोड़े आपको यहाँ उतार देते हैं। पालकी इसी से 300 मीटर पहले उतार देती है। आपने चारों धाम का जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ दिखा करके टोकन लेना होता है। ये आप ऐसे मानिए कि एंट्री करानी होती है, जिससे पता चले माँ यमुनोत्री धाम में आज कितने लोगों ने दर्शन किए। जहाँ घोड़े वाले आपको उतारेंगे वहाँ से 200 मीटर पैदल आपको मंदिर की तरफ जाना होगा। इसमें 100 मीटर की दूरी हमने कवर कर ली है, 100 मीटर और रह गया है। तो अभी चलेंगे हम लोग गर्म कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद माँ यमुनोत्री के दर्शन करेंगे और पुनः यहाँ से बाड़कोट के लिए रवाना होंगे। तो देख सकते हैं जिस गर्म जल में लोग स्नान करते हैं, इधर से आ रहा है, इधर भाप वगैरह आपको दिख रहा होगा पानी का जलवाष्प। माँ यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम लोग माँ यमुनोत्री पहुँच चुके हैं धाम में। अभी यहाँ से चलेंगे, दर्शन करेंगे। उसके पहले हम लोग गर्म कुंड में स्नान करने जाएंगे। यहाँ से गर्म कुंड में स्नान करने का रास्ता है, जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, ये हनुमान मंदिर मार्ग लिखा हुआ है। इससे आप जाएंगे गर्म कुंड वाले स्थान पे, जल्दी पहुँच जाएंगे। ये है गर्म जल कुंड, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। अभी आया है तो गर्म जल कुंड में स्नान जरूर करें। अभी मैं गर्म कुंड के पास हूँ और नहा धोकर रेडी हूँ और यहाँ से फिर चलते हैं माँ यमुनोत्री का दर्शन करने। देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं इस गर्म तप्त जल में। और अब है दर्शन की बारी। पास में इसी सीढ़ी से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए माँ यमुनोत्री के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। महिलाओं का गर्म कुंड स्नान इधर है, पुरुषों का इधर है और पास लगी सीढ़ी से आपको माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए जाना होता है। ये यहाँ पे सूर्य कुंड, ये है माँ यमुनोत्री के धाम का नज़ारा, माँ यमुना धाम। यहाँ से माँ यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। माँ यमुनोत्री धाम पे दर्शन कर चुका हूँ। दर्शन करने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। भीड़ अभी उतनी नहीं है और आज है 26 मई 2025 का, सुबह अभी 9:30 हो रहे हैं। देख सकते हैं माँ यमुनोत्री के धाम पे अभी हम लोग दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। ये है माँ यमुनोत्री धाम। जय माँ यमुना। तो अभी बहुत सारे श्रद्धालुगण इधर से जा रहे हैं। आप इधर से जाएंगे मंदिर में दर्शन करने, इधर सीढ़ियों से आएंगे और इधर जाएंगे दर्शन करने और उधर से ठीक इसके पीछे से इधर निकल आएंगे। बगल में सूर्य कुंड है, वहाँ से उसके बगल से आपको निकल के आना होता है। ये सूर्य कुंड और यहाँ पे चावल पकता है। इसको खोल के सुखा देना है, घर जाके मंगलवार को खीर बना के भोग लगा देना है, अपने सारे परिवार में बांट देने का। ये चावल लेना है, चावल 51-101 रुपया। माँ यमुना जी 51-101 यहाँ पे चावल पकाया जाता है तप्त सूर्य कुंड में। यहाँ प्रसाद लेके घर जा सकते हैं, घर जाके सुखा करके मंगलवार को खोल के इसको खाना रहता है। माँ यमुनोत्री के दर्शन हो चुके हैं। सुबह 6:30 बजे हम लोग जानकी चट्टी से पैदल चले थे और 9 बजे तक हम लोग जानकी चट्टी पहुँच गए। आधे घंटे में हम लोगों ने स्नान करा, आपने देखा गर्म तप्त कुंड में। उसके बाद माँ यमुना के दर्शन किए, उसके बाद सूर्य कुंड का, उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। अब यहाँ से घर जाने की बारी है। फिर चलते हैं यहाँ से अगले धाम की तरफ। बाकी वीडियो में बने रहिएगा। जय माँ यमुनोत्री। दर्शन करने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खा भी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। हर एक आइटम जो आपके एरिया में मिलता है खाने पीने वाला, इधर भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ब्रश करके चले थे, केवल पानी पी के।
चाय वगैरह भी नहीं पिया था, क्योंकि इच्छा था मां यमुनोत्री दर्शन करने के बाद ही चाय पानी पिया जाए। तो अभी आगे चल के देखते हैं, अगर इच्छा होगी तो चाय पानी पियेंगे, नहीं तो नीचे जाकर ही जानकी चट्टी में चाय पानी वगैरह पियेंगे। तो मां यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ बोर्ड मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है जानकी चट्टी 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको नीचे तक की यात्रा करनी होती है। यमुनोत्री धाम दर्शन करके आ चुके हैं वापस। तो आपको घोड़े 200 मीटर की दूरी पे और पालकी और डोली 300 मीटर की दूरी पे मिल जाएंगी। की चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आने जाने का घोड़े का जो खर्च है 35 रुपये आना जाना है, और अगर आप पालकी से जाते हैं या डोली से जाते हैं तो 8,500 रुपये आपसे ले लिया जाता है। अगर आप चाहें तो बीच रास्ते में अगर आधी दूरी आप तय कर चुके हैं चढ़ाई के वक्त, तो आधी दूरी से भी 1,000 या 1,500 दे करके मां यमुनोत्री दर्शन जो खड़ी चढ़ाई है वहां तक की यात्रा कर सकते हैं। ये रहा मां यमुनोत्री की पहाड़ी। अभी यमुनोत्री धाम से नीचे जानकी चट्टी जा रहे हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने उतर के कवर कर लिया है। अभी बाकी के 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर भी और भी शेष है। चलते हैं। उतरने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा, चढ़ने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगा था। तो अभी चलते हैं यहाँ से नीचे और फिर दिखाते हैं आपको जानकी चट्टी से आगे की क्या यात्रा है। ये अब हम नीचे जा रहे हैं जानकी चट्टी की तरफ। यहाँ उतराई भी काफी कठिन है, घोड़े भी फिसल फिसल जा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रयास करें पैदल ही चलें, अपने भी सुरक्षित रहें, घोड़ों को भी सुरक्षित रखें। यमुनोत्री यात्रा शुरू करते ही आपको जगह जगह बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। जानकी चट्टी से बड़कोट की दूरी 45 किलोमीटर। अगर आप गंगोत्री जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तरकाशी जाना होगा, जिसकी दूरी यहाँ से जानकी चट्टी से 125 किलोमीटर है। अगर आपको बड़कोट जाना है तो बहुत सारी यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। खैर उत्तरकाशी के लिए भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती हैं। आगे पता चला है बस स्टैंड है गवर्नमेंट का, चलते हैं देखते हैं गवर्नमेंट का या प्राइवेट है। तो अभी मैं जानकी चट्टी में हूँ, यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई है, 150 रुपये लेता है और आपको बड़कोट पहुँचा देता है। अगर आप भी पहाड़ पे यात्रा करते हैं और इन छोटी छोटी गाड़ियों से या बसों से यात्रा करते हैं और आपको डर लगता है वोमिटेशन होने का, उल्टी होने का, तो 3-4 आपको थोड़ा सा टिप्स बता देता हूँ। एक तो आप क्या कर सकते हैं, उल्टी ना होने की गोली खा सकते हैं। उल्टी ना होने पाए, जैसे ओंडे मानता है उसके साथ एसिलाक या आप कोई भी गैस की गोली एक ले सकते हैं। दूसरा है कि आप कुछ खाए पिए ना, पानी वगैरह पिए, बहुत हल्का फुल्का खाएं। तीसरा बांटियाने का सोने का प्रयास करें। आप ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी में सोए रखें, आँख बंद रखें। कुछ और भी अगर टिप्स अगर आपके पास हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे इसीलिए हम जा नहीं पाते गाड़ियों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें वोमिटेशन वगैरह होता है। तो वोमिटेशन होने के कारण आपको पता ही है, पहाड़ पे गोल गोल चक्कर लगाना गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का। बड़ी गाड़ियों में थोड़ा सा कम आपको वोमिटेशन वगैरह होगा। ये यमुनोत्री बड़कोट टैक्सी स्टैंड। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग हर्षिल से यानी गंगोत्री साइड से या कहीं से भी हेलीकॉप्टर से आते हैं, ऐसा मत समझिए कि सीधे जाएंगे और 6 किलोमीटर ऊपर जो ट्रैकिंग है वहाँ जाके लैंड कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये पास में टैक्सी स्टैंड है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये टावर सा, ये जो है ये हेलीपैड है। 2-3 हेलीपैड बने हुए हैं, यहीं पे हेलीकॉप्टर उतारता है और लोग ऐसे 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 पैदल या गाड़ियों से आते हैं। और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है ऊपर भी, गाड़ियाँ उन्हें नीचे लेके आती हैं। फिर यहाँ से वो घोड़ा पालकी और भी जो व्यवस्थाएं सभी लोग जाते हैं, वो लोग ऊपर जाते हैं ट्रैकिंग करने। तो बहुत सारे लोग समझते हैं हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर ले जाकर के हमको सीधे यमुनोत्री धाम पे सबसे ऊपर उतार देगा और वहाँ से सीधे मंदिर में घुस जाएंगे। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये भ्रम मैं आपको मिटाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सभी मैं पहुँच गया हूँ बड़कोट में। देख सकते हैं मेरे पीछे ही GMVN का मेरा रेस्ट हाउस है, जैसे कि मैंने आपको बताया हनुमान चट्टी में बुक किया था, ऐसे यहाँ भी है। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो ये बड़कोट, और बड़कोट में ही हमारा GMVN का देख सकते हैं गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। तो भी लिखा हुआ है। अंदर चलते हैं, अपना रूम का चेकिंग करते हैं। यहाँ से आपको नीचे उतरना होगा। टैक्सी स्टैंड से थोड़ा सा पहले ही 200 मीटर पहले ही आपको GMVN का ये रेस्ट हाउस दिख जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे उतरना है, नीचे से उतर करके राइट होते हुए फिर आपको ऊपर चढ़ना है। ये यहाँ का रिसेप्शन देख सकते हैं, काफ़ी विस्तार से लंबा चौड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है। फिर आपको ऊपर जाना है वहाँ से सीढ़ियों से। ये है रिसेप्शन। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको एंट्री करानी होगी, फिर ऊपर जाकर के आपको रूम में रहना है, या नीचे कोई अगर रूम अलॉट होगा
तो वहाँ मिलेगा। अभी आ गए हैं GMVN बड़कोट। फिलहाल यहाँ पे 2 GMVN का बड़कोट है, एक जनता यात्री निवास जिसमें डॉर्मेट्री है और एक जो GMVN का है जिसमें रूम वगैरह है वो यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बड़कोट के टैक्सी स्टैंड के पास। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोग के रूम की बुकिंग जो है 2 बजे से है, 2 बजे से चेकिंग करने का अलाउ है, तो 2 बज चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसी यहाँ की व्यवस्था है। फिलहाल जो यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री वाला पॉइंट है और जहाँ पे बैरियर लगा हुआ है उसी के ठीक पास ये जो है GMVN का डॉर्मेट्री वाला रूम है। उधर वो बैरियर है, उसके आगे गंगोत्री यमुनोत्री का पॉइंट है और यहीं से आपको ऊपर चढ़ते हुए आना है और यहाँ ऊपर जाना है GMVN के डॉर्मेट्री के लिए। ये है GMVN का डॉर्मेट्री, यहाँ से वहाँ तक पूरा रूम ही रूम है। सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन पे, वहाँ पे एंट्री कराते हैं। ये रहा रिसेप्शन। तो मैं आपको बड़कोट में जनता यात्री निवास डॉर्मेट्री है, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 बेड इधर है, 3 इधर 6, 3 इधर 9 और 3 इधर 12। टोटल 12 बेड का ये रूम है। इधर कुछ इस तरह का आपको स्टूल, मेज और शीशा वगैरह इसमें 2-2 है इस तरह से, और प्रॉपर वेंटिलेटेड है। इधर से भी देख सकते हैं पूरा हवा वगैरह आने का रास्ता है। फिर ये वॉशरूम है, तो लंबा चौड़ा वॉशरूम है। यहाँ देख सकते हैं ये बेसिन वगैरह लगा हुआ है। ये इंडियन स्टाइल का वॉशरूम प्लस नहाने का है और इधर जो है वेस्टर्न स्टाइल का है। तो उधर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इधर इंडियन स्टाइल का वॉशरूम है, ठीक उसी तरह जैसे उधर है ऐसे इधर है, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसे बांटा गया है। काफ़ी अच्छी गुणवत्ता, साफ साफ बेसिन के पास जगह जगह शीशे लगे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ आपको डॉर्मेट्री बड़कोट में मिल जाता है, जो कि जो गंगोत्री यमुनोत्री का जो मिड पॉइंट है जहाँ से डाइवर्जन है उसके पास ही आपको ये जनता यात्री निवास मिल जाता है। इसमें डॉर्मेट्री और रूम दोनों हैं। यहाँ पे आकर के बुकिंग करा सकते हैं, रह सकते हैं। गवर्नमेंट का है, बाल विकास निगम लिमिटेड GMVN का, आपको पता ही होगा। इस तरह से रूम्स वगैरह हैं। तो ये आ गया लंच, जिसमें देख सकते हैं एक आलू की मिक्स सब्जी है, फिर दही है, फिर सलाद में प्याज है, फिर दाल फ्राई है, रोटी है, फिर ये थोड़ी देर बाद चावल देंगे। तो चलिए खाते हैं यहाँ से। तो अभी GMVN के हम लोग डॉर्मेट्री में हैं बड़कोट में। ये चावल और ये बाकी मैंने आपको बताए। चलिए आपको खा के स्वाद बताते हैं कैसा है। तो ये चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट बाइट लेकर के। ठीक है क्वालिटी। दाल फ्राई का देखते हैं। दाल फ्राई का भी स्वाद सही है। थोड़ा दही चेक करके देखते हैं, खट्टी है कि सही है। दही भी ताजी है, बेस्ट है।